जी। दोस्तों, हम सभी लोग गुड़ बड़े ही चाव से खाते हैं। जी हाँ, ये सबसे स्वादिष्ट मिठाई मानी जाती है जो हमें निरोगित रखती है। आज हम लोग तराई क्षेत्र के एक ऐसे गांव में चलेंगे जहां पे वहां का पारंपरिक जो गुड़ बनाने का अरे तरीका है गजब। उसे हम सभी अरे देखेंगे। गजब। तो अरे यार। आइए हम लोग गुड़ बनाने की विधि को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, जो पारंपरिक तरीका है और जो बहुत ही रेयर है आज के समय में उसे। तराई के क्षेत्र को चीनी के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जल स्तर बहुत ही ऊपर है, इसलिए वहाँ के किसान गन्ने अधिक मात्रा में बोते हैं। इसकी जो बुआई होती है वो फरवरी और मार्च के महीने में अधिकतर होती है, और ये फिर जा कर के दिसंबर और जनवरी के महीने में तैयार होता है। मार्च तक भी इसमें जो रस होते हैं वो बहुत ही मीठे हो जाते हैं, और तब ये गुड़ बनाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। मार्च और अप्रैल के महीने में वहाँ के किसान अभी भी गुड़ बनाते हैं, और उसके लिए सबसे पहले खेतों में गन्ने को तैयार किया जाता है। जी हाँ, अधिकतर किसानों के पास में गन्ने तैयार करने के लिए बाहर से मज़दूर आते हैं। जैसे उसमें से बिहार के बहुत सारे मज़दूर जाते हैं, और वो काफ़ी ट्रेंड भी हो चुके हैं, कई सालों से नियमित रूप से वो जाते रहते हैं। वो लोग गन्ने को काटते हैं और उसकी पत्तियों से उस गन्ने के गट्ठर को, जिसे अवधी भाषा में बोझ बोलते हैं, उसे बनाते हैं, और बड़ी ही चतुराई के साथ में उसे गट्ठर का रूप दे देते हैं। इनके हाथों में बहुत ही जादूगरी एक तरीके से है, क्योंकि ये मिनटों में लगभग 25 से 30 किलो गन्ने तैयार कर देते हैं। और इनके पास में एक अलग प्रकार का हथियार होता है जो हंसुए का बड़ा रूप होता है, और आप देखेंगे कि वो बड़ी ही तेज़ी के साथ में उसे चलाते हैं, जिसे देख करके आम इंसान को आश्चर्य होगा। एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो गन्ने का ऊपरी हिस्सा होता है, हरा वाला भाग होता है, उसे बहुत सारे लोग पशुओं को खिलाने के लिए चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, और उसी से गन्ने को भी बांध दिया जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल होती है नॉर्मल बंधन से, लेकिन ये कारगर होती है और बहुत मजबूत भी होता है, और जल्दी ये सूखता भी नहीं है। तो आसान तरीके से वो लोग गन्ने को तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद में वो जब गन्ने पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो उसे वह इकट्ठा करते हैं। इसी बीच में जब गन्ने के खेतों में बच्चे होते हैं तो उनका अलग मज़ा होता है। वो लोग रस को डायरेक्ट पीते हैं और उसका मज़ा उठाते हैं। उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसका बयान हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते हैं। उनके मन में एक और खुशी होती है कि आज शाम को गुड़ बनना है, और गुड़, गरम गुड़ जो होता है वो बच्चों के लिए एक उपहार स्वरूप होता है। उसके सामने उनके लिए कोई भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई, चॉकलेट भी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने हाथों से जब गरम गरम गुड़ खाते हैं, भले ही वो 50 ग्राम 100 ग्राम ही पाएँ 5-6 घंटे के बाद, लेकिन वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गन्ने तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर उन्हें ट्रैक्टर की ट्रॉली में ला देते हैं, और फिर जब गन्ने लद जाते हैं तो फिर ये तैयारी होती है कि इसे क्रेशर, जो गुड़ बनाने का केंद्र है, वहाँ पे ले चला जाए। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, और वह लोग 50 से 60 किलो तक भी गन्ने लाद लेते हैं। बच्चों की जो खुशी होती है और उनके जो नोक-झोंक होते हैं वो सच में देखने लायक होते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ में उस स्थान पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें अभी गरम-गरम ताज़ा गुड़ मिलने वाला है। अमूमन किसानों के खेतों से जो गुड़ बनाने का केंद्र है वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है, क्योंकि कई गाँवों के बीच में एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे गुड़ बनाया जाता है सामूहिक रूप से। तो अभी हम उस प्रक्रिया को आगे देखेंगे। फिलहाल ट्रैक्टर को भी
एडजस्ट करने में, उसे कच्चे पक्के रास्तों पे घुमाने में भी एक कर्तव्य होता है और वहाँ के लोग इसमें माहिर होते हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद में वो उस ट्रैक्टर को मेन रास्ते पे लाते हैं। वो भी एक खेल का रूप ले लेता है। खैर, ट्रैक्टर जब रास्ते पे आ जाता है और वो फिर उस स्थान की तरफ बढ़ता है जहाँ पे गुड़ बनने हैं। बच्चों की खुशी यहाँ पे भी कम नहीं होती है। वो ट्रैक्टर पर आगे बैठते हैं और बतियाते हुए चले जाते हैं कि आज कैसे गुड़ बनेगा, वो कितना लेंगे और क्या क्या प्रोसेस होगा। अब हम लोग उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रस को निकालने के लिए मशीन है। इस मशीन को क्रेशर बोलते हैं। बहुत पहले इसे बैलों के द्वारा निकाला जाता था, जिसे बैल कोल्हू कहा जाता था। लेकिन समय बदला और ये अब डीजल मशीन या इंजन के माध्यम से चलाया जाता है। अब गन्ने को उस मशीन के अंदर डालते हैं और रस निकलने लगता है। उस मशीन का जो पट्टा है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए उस पर भी रस डालते हैं और वो चिपचिपा होकर के सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। गांव के बीच में बसा हुआ, ये बैरिया गांव के बीच में क्रेशर लगा हुआ है और गांव का जो वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत है। शाम हो रही है और पीछे बैरिया जंगल भी है। गांव के बच्चे झूम रहे होते हैं, वो मस्ती में खेलते हैं पूरी आज़ादी के साथ में। जानवर एक तरफ चारा खा रहे होते हैं और वहाँ की जो खूबसूरती है वैसे ही बहुत ही हरी भरी है। जीवन का एक रूप जो स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। चेहरे पर एक खुशी होती है कि अभी गुड़ तैयार हो जाएगा। रस बर्तन में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उन्हें बाल्टी में भर करके उस बड़े से कड़ाह में डालने के लिए ले जाया जाता है। जी हाँ, एक बड़ा सा कड़ाह होता है और वो एक बड़े से चूल्हे पे रहता है जिसमें अभी आग डाला जाएगा। रस को सबसे पहले छानते हैं क्योंकि उसमें जो खरपतवार हैं वो साफ़ हो जाएं और रस उस कड़ाह में चला जाए। यहाँ पे बच्चों की भूमिका बहुत ही अधिक होती है और वो किसी बड़े बुज़ुर्ग के मार्गदर्शन में खेल खेल में इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सीखते रहते हैं। उनके चेहरे पे जो खुशी होती है वो यकीनन में देखने लायक होती है। गन्ने के रस को कड़ाह में डाल दिया जाता है और बच्चे गन्ने को भी चूसते रहते हैं। उनकी जो शरारत है वो भी वहाँ पे गन्ने के गुड़ बनने की प्रक्रिया के साथ साथ में जारी रहती है। पीछे बहुत ही खूबसूरत जंगल है। अब कड़ाह में रस को डाल दिया गया है और अब उसको पकाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पकाने की प्रक्रिया में जो ईंधन लगता है वो ताज़ा गन्ने से निकली हुई खुइयाँ होती है और जब वो सुखा दी जाती है तो एक अच्छे ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। इन्हीं गन्नों से एक लट्ठ बनाया जाता है और उस लट्ठ से उस ईंधन को, उस खुइया को उस चूल्हे के अंदर में डाला जाता है। इस चूल्हे को अवधी भाषा में गूलर बोला जाता है और जो गूला होता है उसमें उसका जो तापमान होता है वो बहुत ही अधिक हो जाता है क्योंकि चारों तरफ से वो बंद होता है और उसमें भी एक कलाकारी होती है उस चूल्हे को बनाने में। वहाँ की जो परंपरा है वो ये है कि जो गूले में आग लगाई जाएगी वो किसी ऐसे बुज़ुर्ग के द्वारा लगाई जाएगी जो इस प्रक्रिया में माहिर हैं। बच्चे गन्ने का रस भी पीते रहते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है यकीनन में। तो अब रस को पकाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। साँझ है, धुएं भी उठते रहते हैं वहाँ पे। यकीनन वहाँ का जो मोहक दृश्य होता है वो सदियों से चलता आ रहा है और जैसे कोई पेंटिंग हो, जैसे कोई खूबसूरत पेंटिंग हो, वैसे दृश्य वहाँ पे दिखलाई पड़ते हैं। जो सूर्य की रोशनी होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और चूल्हे में जो आग जलता है उसका कहना ही क्या। ये प्रक्रिया बहुत ही पुरानी है और पहले जब चीनी मिल्स नहीं हुआ करते थे तो गुड़ ही अधिकतर वहाँ बनाए जाते थे। आप देख रहे हैं कि गन्ने के रस
पकना शुरू हो गया है और उसमें जो मैल आता है उसको छान दिया जाता है ताकि गुड़ जो है वो काला ना बने, वो सुनहरा पूरी तरीके से बने। तो ये प्रक्रिया गन्ने का रस पकाने के लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में आती है। और एक गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें लगभग कम से कम 4 घंटे लगते हैं। थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि जो रस होता है वो भूरा हो जाता है और वो खौलने लगता है। ये कार्य अधिकतर शाम को ही होता है और इसमें बुज़ुर्गों की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे आज से लगभग 50 साल पहले तो वहाँ पे गांव के सारे बुज़ुर्ग इस काम को बहुत ही तल्लीनता से करते थे। वो बहुत सारी ऐसी बातें साझा किया करते थे जो एक दूसरे के जीवन में घटित होती थी। वो वहाँ के बच्चों को कहानियाँ भी सुनाया करते थे। तो एक साथ में वहाँ पे बहुत सारी जो ज़िंदगी है वो चलती रहती थी। कोई अपने अपने अनुभव को बांट रहा है तो बच्चे उन अनुभव को सुन के कभी हंसते हैं और कभी आश्चर्य होते हैं। इन्हीं रातों में भूतों की भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो यकीनन में एक तिलिस्मी संसार का अनुभव कराते हैं। सच में ये एक ऐसी शाम होती है जिसको वहीं पे जाके महसूस किया जाता है। मिठाला अब एकदम गाढ़ा बढ़िया गुड़ हो गया है। अभी नहीं आया। अरे आ गया, अब तो मतलब लग रहा है यहाँ खुशबू भी आ रही है। आ तो रही वो तो अभी वो नीचे से माल गिर रहा, सूखने में थोड़ा वो। अब बस यही है कि अब हमारा कैमरा खुशबू कैद करे तो खुशबू भी आए। फिर उगा, फिर टूटा, कहाँ गए लाल बहादुर? फिर पीरा। यार वो वहाँ जाओ। अरे बच्चा इधर आओ, तुम चलो इधर आओ। गन्ने का रस गाढ़ा हो गया है और इसमें से जो खुशबू है वो तो आप सभी महसूस कर सकते हैं। और अब इसको लकड़ी के चाक पर, जो लकड़ी का बर्तन होता है, उस पर निकाला जाता है। इसमें भी बहुत ही सावधानी बरती जाती है क्योंकि जो कड़ा होता है वो बहुत ही गर्म होता है और उसको सावधानी के साथ में उसके गाढ़े रस को उस चाक पर एक लकड़ी के करछुल से निकाला जाता है। गुड़ का जो रस है, गाढ़ा रस है, वो छिड़क न जाए, वो इधर उधर न पड़े, सावधानी के साथ में वो कड़ाह में आ जाए, इसका बाकायदा ध्यान रखा जाता के लिए है। पूरा डालते हैं ना एकदम उसी तरह से। बेसन को पूरा, बेसन या उसकी बर्फी भी गीली गीली। हाँ तो कहाँ गए भैया? तो आप देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया तो ख़त्म हो गई, लेकिन बच्चे जिस प्रक्रिया के इंतज़ार में रहते हैं वो, जी हाँ, वो देसी चॉकलेट के लिए काफ़ी लालायित रहते हैं। और इसमें जो गर्म गाढ़ा रस बच जाता है उस पे पानी डाल करके चोकटा बनाया जाता है। आप इस प्रक्रिया को देखिए। रबर टाइप का ऐसे हो वो जब रबर ढाई बेचते हैं। हाँ और उधर भी खींच लियो। अच्छा हाथ डाल के देखो। अरे कितना गरम बात है यार। अच्छा, ये सारे बच्चे इसलिए इकट्ठा हैं क्या खाने? खाओ खाओ। अरे तो बड़ा अच्छा है। नहीं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे गजब, अरे गजब, अरे यार। लेकिन इनमें ये गर्म होता है और इसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही नेचुरल होती है। और जब इसे हम इसे देखना चाह रहे हैं, मुंह में डाला जाता है तो ये दांतों में फंस जाते हैं बड़ा सही और है। काफ़ी देर तक, लगभग आप क्या इसको बोलते हैं 15 इसको? से 20 मिनट तक ही मुंह में रख चोटका। सकते हैं। तो आप चोटका। देख रहे हैं कि कितनी कठिन प्रक्रिया के बाद में ये चोकटा जो है वो प्राप्त होता है। और जो भी खाता है वो इसके स्वाद को कभी भूल नहीं पाता है। उधर की प्रक्रिया शुरू होती है और इधर गाढ़ा जो रस होता है गन्ने का वो थोड़ा ठंडा होता है और उस पर बड़ा बढ़िया लकड़ी के प्रोसीजर करछुल था। से
जिसको दबला बोलते हैं अवधी भाषा में, उससे उसको घुमाना शुरू करते हैं। वो एक तरफ ठंडा होता रहता है और इसका जो लचीलापन है वो भी खत्म होता रहता है। थोड़ी देर में क्या होगा कि गुड़ बनाने के लायक हो जाएगा। इसमें भी काफ़ी मेहनत पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग अपने स्वाद के लिए भी अलग प्रकार का गुड़ बनाते हैं, जिसमें से कभी सौंठ, मूंगफली के दाने या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी उसमें डाल देते हैं। सौंठ और मूंगफली का दाना। बुरादा। अरे बुरादा थोड़ी है। बुरादा भी है। नहीं बुरादा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अब गुड़ को गोले के रूप में बांधने का समय आ गया है। कभी कभी इसको बड़े रूप में बांधा जाता है। किसान कई बार आसानी से उसे जल्दी बनाने के लिए बड़ा बड़ा रूप दे देते हैं और कई बार उसको छोटे रूप में बांधते हैं। ये गर्म होता है तभी बांधा जाता है। आप इसे लड्डू बनाने की विधि से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से उसे भी बनाया जाता है। इस प्रकार से कुछ जो गुड़ होते हैं उनको भूरे रख दिया जाता है, लड्डू की तरह बांध दिया जाता है, लड्डू की तरह छोटे रूप में, कुछ को बड़े रूप में, अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार से इनको बना दिया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया ये होती है और अगर शाम को 4 बजे से शुरू किया जाए तो ये रात को 8-9 बज जाते हैं। बच्चे के चेहरे पर बहुत ही खुशी रहती है, उनको गर्म गर्म गुड़ मिलते हैं और ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि बच्चों को भी गुड़ देना है, क्योंकि उनकी जो मेहनत होती है, उनकी जो खुशी होती है और जिसके लिए वो इंतज़ार करते हैं उसका फल तो उन्हें मिलना ही चाहिए। एक तरफ गुड़ तैयार होता रहता है, दूसरी तरफ अगर और भी गुड़ बनाने हैं तो उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। आप देख रहे हैं कि सभी लोग के चेहरे पर एक सुकून और संतुष्टि का भी भाव है और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो एक साझा करने की परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है कि किसी चीज़ को हम मिल बांट कर खाते हैं, वो भी आप देख सक रहे हैं। तो यहाँ के चाचा जी जो गुड़ बनाने में माहिर हैं, उनकी भाषा में सुनते हैं कि गुड़ कैसे बनाते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सफ़ेद चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कीजिए, जो अमृत के समान है और आपको हमेशा स्वस्थ रखता है। हमारे यहाँ गुड़ बनाने से पहले गन्ने की पेराई की जाती है। पेराई करके उसको अच्छी तरह से सफाई की जाती है और सफाई करके वह कड़ाह में डाला जाता है। उसके पश्चात नीचे भट्ठी होती है। भट्ठी में जैसे सूखे लकड़ी या उससे गन्ने के पत्ती या उसे पेराई की झुकाई की जाती है और धीरे धीरे जब गाढ़ा हो जाता है रस, तो उसको लकड़ी के सहारे से उसको मथन की जाती है। उसके बाद में उसको हाथ से चाशनी की चक किया जाता है कि अब भेली बने की योग हो गया। तब उसको एक लकड़ी के ऊपर उतार के ठंडा किया जाता है हल्का। फिर उसको धीरे धीरे उसकी का नाम है लकड़ी से उसको मिलाया जाता है अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी से। जब उसका लाशा टूट जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, तो वो भेली बन जाती है ऑटोमेटिक अपने ही। उसका लाशा ख़त्म किया जाता है। लाशा के बाद में भेली ठंडा होकर अब बन जाती है भेली।